हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी क्लास का पहला दिन है जिसमें हम आज वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बचपन में हिंदी सीखते हैं तो अ आ इ ई क ख ग घ से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्टेनो की भी एक वर्णमाला है। तो आज हम बेसिक से चालू करते हैं। पहले पूरी वर्णमाला को एक बार हम हिंदी में लिख लेते हैं, फिर मैं एक एक रो आपको समझाते हुए स्टेनो में बनाता जाऊंगा। जब हम वर्णों की बात करें तो ये अलग अलग वर्ण बोले जाएंगे, लेकिन जब हम इन चारों की एक साथ बात करें तो हम इसको बोलेंगे क वर्ग। क वर्ग। जब भी मैं क वर्ग की बात करूंगा मतलब क वर्ग के चारों वर्ण क ख ग और घ, इन चारों वर्णों को मिलाकर के वर्ग बनेगा। तो मैं जब भी क वर्ग बोलूं मतलब क वर्ग के चारों वर्ण ये बनते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ। इन्हें अग्रगामी रेखाक्षर भी कहा जाता है। तो अभी मैं मार्कर पेन से बना रहा हूं, लेकिन आप स्टेनो पेंसिल से जब बनाएंगे तो पेंसिल पर कम दबाव देते हुए हल्के हाथ से 5 से 6 mm की एक लाइन बनाएंगे तो उससे हम क पढ़ेंगे। 5 से 6 mm की एक लाइन बना करके एक छोटे से डेश से काट देंगे तो उससे ख पढ़ेंगे। अब पेंसिल पर दबाव देना है। पेंसिल पर जब आप दबाव दे करके बनाएंगे तो इससे ग पढ़ेंगे, और जब पेंसिल पर दबाव दे करके एक डेश से काट देंगे तो इसको घ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के दो वर्ण पेंसिल पर बिना दबाव दिए हल्के हाथ से, और पीछे के दो वर्ण पेंसिल पर दबाव देकर के थोड़े गहरे। इसमें आपको पेंसिल रब नहीं करनी है, मतलब इसको डार्क करने के लिए आपको एक ही बार दबाव देकर के इस प्रकार से बनाना है। आपको इसे पेंसिल 2-3 बार इरेज नहीं करना है उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, च वर्ग पे आते हैं। च वर्ग के जो चारों वर्ण हैं ये लगभग 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं। च वर्ग के वर्ण ऊपर से नीचे लगभग 60 डिग्री पर बनते हैं। तो हम हमारे स्टेनो की जो डायरी है, मान लो ये स्टेनो डायरी की लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है, तो हम आधी लाइन से चालू करके नीचे की तरफ आएंगे हल्के हाथ से, तो इससे च पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे और एक डेश से काट देंगे हल्के हाथ से तो छ पढ़ेंगे। अब पेंसिल पर दबाव देंगे, इससे ज पढ़ेंगे, और पेंसिल पर दबाव देकर के काट देंगे तो
झ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग मतलब ट वर्ग के चारों वर्ण, ट, ठ, ड और ढ की बात मैं करूंगा। जब भी मैं ट वर्ग बोलूंगा मतलब चार वर्णों की बात, तो ये ऊपर से नीचे बनेंगे, ऊपर से नीचे 90 डिग्री स्ट्रेट। ठीक है, आधी लाइन से चालू करके आकर के बेस पे टच करेंगे हल्के हाथ से, तो ये ट, आकर के लाइन पे टच करेंगे, बेस से काटेंगे तो ठ, पेंसिल पर दबाव देंगे तो ड, और पेंसिल पर दबाव देकर के काट देंगे तो ढ। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं त वर्ग की बात करूंगा तो त वर्ग के चारों वर्ण त, थ, द और ध, त वर्ग के चारों वर्ण जो है वो वक्राकार रेखाक्षर है। तो ये कहां से बनेंगे मैं आपको बताता हूं। माना कि मैंने एक 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब मैंने इसके चार बराबर टुकड़े किए क्रॉस में। ठीक है, चार बराबर पोर्शन हो गए। अब यहां से जो टुकड़ा निकला है ये त है, और यहां से जो टुकड़ा निकला है ये भी त है। ठीक है, मतलब इसकी गहराई कम है, क्योंकि यह हाफ सर्कल नहीं है, ये चौथा टुकड़ा है। तो त बनाएंगे ऊपर से नीचे वक्राकार, त बनाएंगे ऊपर से नीचे वक्राकार। अब इसकी दो दो आउटलाइन है। ठीक है, दो दो आउटलाइन इसलिए है कि जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो वर्ण अलग अलग, दो वर्ण अलग अलग हमें दिखाई दे मिलने पर एक कनेक्टिव पॉइंट मिले हमें, इसके लिए दो वर्णों में से एक वर्ण एक टाइम पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बनाएंगे हम तो, ये भी त, ये दो है अलग अलग वर्ण, लेकिन एक टाइम पर हम एक यूज करेंगे। थ ऊपर से नीचे हल्के हाथ से और डैश से काट देंगे। अब पेंसिल पर दबाव देकर के द, चूंकि मैं मार्कर से बना रहा हूं इसलिए आपको हल्के और डार्क का कॉन्सेप्ट बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो आप डायरी में बनाते वक्त आप पेंसिल पर हल्के हाथ और दबाव देकर के जब बनाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ध, पेंसिल पर दबाव देकर के वो एक डैश से काट देंगे। प वर्ग जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा लगभग 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प, फ, ब पेंसिल पर दबाव देकर के और भ पेंसिल पर दबाव देकर के काट देंगे। ठीक है, अब यहां तक जो ये पांच वर्ग थे इसमें कॉन्सेप्ट था आगे के दो हल्के पीछे के दो डार्क, लेकिन जब हम यहाँ पे आ गए तो अब ये सब अलग अलग वर्ण है। यहाँ से हल्के और डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से सभी को हम डार्क मान लेते हैं या सभी को हल्के मान लेते हैं या सभी को मीडियम मान सकते हैं। ठीक है, तो यह जो रहेगा हमारा वो हुक के साथ इस प्रकार बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर। र जो है एक बनेगा नीचे से ऊपर लगभग 30 डिग्री पे। ठीक है, अब र हमारा जो एक और बनता है मैं उसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। माना कि मैंने 360 डिग्री का फिर एक सर्कल बनाया। अब मैंने इसको क्रॉस में ना काटते हुए प्लस में काट दिया, चार बराबर टुकड़े अभी भी हुए हैं। अब यहां से जो चौथा टुकड़ा निकला है ये हमारा र है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ये मैंने बना दिया र, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अब हम जब ल की बात करें तो यहां से जो चौथा टुकड़ा निकला है ये हमारा ल है, और पूरी वर्णमाला में ल एकमात्र ऐसा वर्ण है जो ऊपर से नीचे भी बनता है, नीचे से ऊपर भी बनता है, लेकिन बनाने के बाद हम गेस नहीं कर सकते हैं कि ये हमने किस दिशा में बनाया था। देखें कैसे, ल दोनों दिशा में बनता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। तो ये बनाया मैंने ल, नीचे से ऊपर की तरफ
और ये फिर बनाया एक ल ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर आते हैं व पे, तो ये हमारा य का उल्टा, य का जो हुक है या आंकड़ा है वो नीचे की तरफ है, व का आंकड़ा या हुक ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श श श, स सकर का, श सर का और श षटकोण का। इन तीनों के लिए एक ही आउटलाइन बनेगी। कैसे? ये भी हमारा श है और ये भी हमारा श है, इससे हम तीनों श का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब हमारी हिंदी इतनी मजबूत होना चाहिए कि हम इस आउटलाइन का प्रयोग करने के बाद जब हम उच्चारण करें तो हम ये गेस कर पाए कि इसमें से कौन सा स सकर वाला है, कौन सा श षटकोण वाला है और कौन सा स सर वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श और ये भी हो गया हमारा श। ये भी यहां से चौथा टुकड़ा जो हमारा यहां से निकला है ये भी श है। ह एक बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, एक बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन एक टाइम पर एक ही ह का हम उपयोग करेंगे। जब हम म की बात करें तो म हमारा निकलेगा यहां से, ये क्या है म, और ये क्या है न। लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बना दिया बेसिक से म और ये बना दिया बेसिक से न। इसकी गहराई हमको बहुत ज्यादा नहीं करनी है, इसकी गहराई कभी भी हमको ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि ये चौथा टुकड़ा है। यदि ये हाफ सर्कल होता तो इसकी गहराई ज्यादा होती। तो म इस प्रकार से और न इस प्रकार से, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम न को बना करके काट देंगे तो ये म बन जाएगा और म को बना करके काट देंगे तो ये न बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी वर्णमाला के जो मुख्य वर्ण है वो यहीं तक है, लेकिन अक्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। तो अक्ष की जगह हम, अक्ष का चूंकि खुद का कोई आउटलाइन नहीं है लेकिन हम उच्चारण छ ही करते हैं, जैसे क्षत्रिय में, क्षमा में, तो हम लिखते अक्ष हैं लेकिन पढ़ते हम छ ही हैं, तो हम इसके लिए छ का उपयोग करेंगे। त्र, त्र में क्या क्या होता है त और र, तो ये यहां से मैं एक त ले लेता हूं और यहां से र ले लेता हूं, तो ये हो गया त्र। जब हम ज्ञ की बात करें तो ज्ञ में क्या होता है ग और य, तो मैं यहां से ग ले लूंगा और यहां से य ले लूंगा, ये हो जाएगा ज्ञ, ठीक है। ड़ और ढ और ये ड़ और ये ढ, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसके नीचे बिंदी नहीं होती है, इसके नीचे बिंदी होती है। बहुत से बच्चे इनको सेम ही समझते, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर, और ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। ये दिखने में र जैसा रहेगा, केवल इसमें डेश रहेगा, और जो ढ है ये ह जैसा रहेगा लेकिन इसमें डेश रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी वर्णमाला हो गई। अब हम इनको अगली क्लास में जोड़ना सीखेंगे, छोटे छोटे शब्द तक, कम, जल, जैसे हम बचपन में हिंदी में सीखते थे, पहले 2 वर्णों के छोटे छोटे शब्द, फिर 3 वर्णों के छोटे छोटे शब्द, फिर 4 वर्णों के छोटे छोटे बिना मात्रा के शब्द। तो अब हम ऐसे छोटे छोटे शब्दों को जब जोड़ना सीख जाएंगे फिर हम स्वर और मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे हम बचपन में जब हिंदी पढ़ते हैं तो हमारी जो हिंदी है वर्णमाला वो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह मतलब स्वरों से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो वर्णमाला है स्टेनो की, ये हमेशा क से चालू होती है। इसका कारण ये है कि जब हम स्वर और मात्रा पढ़ेंगे तब हमारे पास वर्ण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर और मात्रा को बिना वर्णों के नहीं पढ़ा जा सकता। इन वर्णों के बीच में स्थान होते हैं, जहां पर स्थान निर्धारित होने के बाद स्वर और मात्रा कहां पर लगेगी और कहां पर उसका क्या उच्चारण होगा वो देखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्णमाला पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क वर्ग जो है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ये कभी भी किसी कंडीशन में इधर से इधर नहीं बनेगा।
कभी भी ये दाएं से बाएं नहीं बनाना है, ठीक है। ये जो दिशा, ये तीर का निशान जो बनाया है, जो जिस दिशा में है उसको उसी दिशा में बनाना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। तो क को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनाना है, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं बनाना है। सर मैं ये ऐसा बना दूं, किसी को क्या पता चलेगा? नहीं, जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो नियमानुसार हम गलती करेंगे, इसलिए जो जिस दिशा में है उसे उसी दिशा में बनाना बहुत जरूरी है। जब हम च वर्ग की बात करें तो च वर्ग के वर्ण ऊपर से नीचे 60 डिग्री पर बनेंगे, ठीक है। आगे के दो वर्ण हल्के, पीछे के दो वर्ण डार्क। और डार्क कैसे करना है? एक ही बार में पेंसिल पर दबाव दे करके, ठीक है। ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग हमारा 90 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर बनता है। आगे के दो वर्ण हल्के, पीछे के दो वर्ण पेंसिल पर दबाव दे करके डार्क। जब हम त वर्ग की बात करें तो त वर्ग को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया। हमने 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया, उसको क्रॉस में काटने पर 4 बराबर भाग बने। तो यहां से जो चौथा टुकड़ा निकला और यहां से जो चौथा टुकड़ा निकला वो त है, ठीक है। हमने बनाया त, थ, द और ध। आगे के दो हल्के, पीछे के दो डार्क। इसके दो दो आउटलाइन क्यों है? जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तब हमको जो समस्या आएगी उससे बचने के लिए हम इसमें से एक का एक समय पर उपयोग करेंगे। जब हम प वर्ग की बात करें तो प वर्ग लगभग 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। आगे के दो हल्के, पीछे के दो पेंसिल पर दबाव देकर के डार्क। अब इन 5 वर्गों के बाद जो भी वर्ण है इनमें हल्के डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम सभी को मध्यम गति से बिना ना ज्यादा हल्का ना ज्यादा डार्क, जैसा फ्लो में बन जाएगा वैसा बनाएंगे। यह नीचे से ऊपर लगभग 30 डिग्री मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक आंकड़ा रहेगा। र नीचे से ऊपर 30 डिग्री पर, और र की भी दो आउटलाइन है। तो ये जो दूसरी आउटलाइन है ये कहां से निकली है? हमने फिर एक 360 डिग्री का सर्कल बनाया, उसको 4 बराबर भागों में क्रॉस में न काटते हुए प्लस में काटा। अब इसके जो भाग हैं तो ये जो चौथा टुकड़ा है ये क्या बना? र। ये चौथा टुकड़ा क्या बना? ल। और ल पूरी वर्णमाला में एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दोनों दिशाओं में बनता है, लेकिन बनने के बाद पता नहीं चलता है कि ये नीचे से ऊपर बनाया गया था या ऊपर से नीचे। वह जो है ये नीचे से ऊपर की ओर बनेगा और दिखने में ये य के उल्टा रहेगा। श जो है हमारे इस 360 डिग्री के गोले के ये जो दो टुकड़े हैं ये हमारे श है, इनकी भी दिशा रहेगी ऊपर से नीचे की ओर। ये किसी भी दिशा में नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, जो जिस दिशा में है वो उसी दिशा में रहेगा, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ह की हमारे पास दो आउटलाइन है, एक दिखने में 6 के आकार का है जो नीचे से ऊपर गया है, एक ऊपर से नीचे आया है जो 9 के आकार का है। म हमारा इस 360 डिग्री के डायग्राम्स को जब हमने काटा था तो यहां से जो निकला था वो हमारा म था। म की गहराई कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चौथा टुकड़ा है, न कि हाफ सर्कल। और न जो है वो यहां से आया है, ये चौथा टुकड़ा है, इसकी भी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। गहराई कैसे? इतनी गहराई नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें कुछ भी पानी या मटेरियल डालूं तो वो जमा हो जाए। उसकी गहराई केवल इतनी सी होना चाहिए कि मैं इसमें कुछ भी डालूं तो थोड़ा सा कुछ आ पाए, ज्यादा ना आ पाए, ठीक है। अब मैं आता हूं अक्ष पे। अक्ष, त्र और ज्ञ हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये हमारी वर्णमाला के मूल व्यंजन नहीं है, ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। क्योंकि अक्षर का हम उच्चारण छ से करते हैं इसलिए हमने छ का ही उपयोग किया। त्र में क्या क्या होता है? त और र, तो हमने त से एक आउटलाइन ले ली और र से एक आउटलाइन ले ली, दोनों को मिला करके हमने त्र बना दिया। ज्ञ में क्या क्या होता है? ग और य, तो हमने ग से आउटलाइन ले ली और य को मिला दिया तो ये ज्ञ बन गया। और ड़ और ढ़ ये हमारे देखने में र जैसे रहेंगे और ये हमारा देखने में ह जैसा रहेगा, ठीक है। यही थी हमारी वर्णमाला।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी और आपके जो भी डाउट्स रहे वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि दो वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।